थैंक यू जीसस। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आया है, थोड़ी देर जुड़े रहिए। आवाज आ रहा है मेरा? जी हाँ अंकल, आ रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, थोड़ी देर के अंदर ये नेट भी ठीक हो रहा है, जरा इसको जोड़ देते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. चलिए अब ठीक है। थैंक यू फादर। अब आवाज क्लियर है सबको? हेलो हेलो, हम चर्च कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। हाँ धीरेन, अब हो गया सही। थैंक यू लॉर्ड। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। थैंक यू फादर। आवाज, हेलो मृत्युंजय। जी हाँ अंकल, आवाज आ रही है, क्लियर है अभी। धीरेन आवाज आई? यस ठीक है भाई साहब, ओके। आ रही है। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि नेट गड़बड़ हो गया मेरा। चलिए हम खुदा की आराधना शुरू करेंगे, उस महान प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति करते हुए उसके पवित्र चरणों पर आएंगे इस गीत को गाते हुए। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें।
हालेलुया 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 प्रभु तेरी जल्दी आ तो हमको लेके हम तैयार हैं प्रभु तेरी जल्दी आ तो हमको लेके हालेलुया हालेलुया आइए इस समय प्रार्थना करेंगे। सिस्टर शर्मिला घोष अपने माइक को अनम्यूट करें और प्रार्थना में अगुवाई करें। सिस्टर शर्मिला घोष। टू गॉड, आइए हम प्रार्थना करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एक बार फिर से परमेश्वर प्रभु तेरे समक्ष में चले आते मेरे राज्य। कोई भी लाभ हम सबसे नहीं परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर प्रभु अपने दिनहीन हृदयों को तेरे समक्ष में ले आते मेरे राजा। हाँ मेरे परमेश्वर, तू हमारा जीवता यीशु नासरी है राजा। इस वक्त में जब विश्राम दिन में तू हम सबों को प्रभु, हाँ प्रभु प्रेम पिता, इस जूम ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर एकत्रित होने का यह मौका सौभाग्य दिया प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। होने दे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, इस वक्त में परमेश्वर जब तेरे सारे परमेश्वर प्रेम पिता, हाँ प्रभु बेटे बेटियां प्रभु इस विश्राम दिन में तेरे समक्ष में है राजा। हाँ प्रभु प्रेम पिता, जो उपस्थित नहीं भी हो पाए हैं राजा, उन सबों को भी प्रभु तेरे आगे प्रभु समर्पित करते हैं राजा। हाँ प्रभु तू इनके सबों के जीवन में काम कर और परमेश्वर विशेष करके राजा यीशु आज के दिन में परमेश्वर प्रेम पिता, हाँ प्रभु जहां जहां परमेश्वर तेरे लोगों को परमेश्वर प्रेम पिता यह सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है प्रभु, चर्च बंद होने के कारण कई प्रभु उन सबों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे ताकि परमेश्वर प्रेम पिता हालेलुया इस समय में परमेश्वर जबकि तू आने वाला है राजा, हाँ वरन परमेश्वर तू हमारे द्वार पर ही है पापा प्रभु। ऐसे वक्त में परमेश्वर हर एक के हृदयों को परमेश्वर प्रेम पिता तू टच कर परमेश्वर, हर एक मरती हुई परमेश्वर आत्माएं राजा जो आज प्रेम पिता इस भ्रष्ट परमेश्वर प्रेम पिता समयों में परमेश्वर, हाँ प्रभु हालेलुया नाश हो रही है राजा। विशेष करके राजा हमारे जवान प्रेम पिता भाई बहन बच्चे परमेश्वर, जो परमेश्वर आज परमेश्वर प्रेम पिता कई परमेश्वर गैजेट के माध्यम से, कई परमेश्वर प्रेम पिता बुरे प्रभु कार्यों के माध्यम से प्रभु उनकी आत्माएं नाश हो रही है। विशेष करके राजा प्रभु उन सबों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। दया कर यीशु नासरी उन सबों के लिए परमेश्वर प्रेम पिता हालेलुया। आप वचन के द्वारा परमेश्वर, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर, दर्शनों प्रेम पिता तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु यीशु नासरी। आज के विशेष प्रभु प्रेम पिता एक एक कलीसिया के भाई और बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा, जो परमेश्वर किसी भी कारणवश परमेश्वर प्रेम पिता हालेलुया बीमारी की अवस्था में है परमेश्वर प्रेम पिता, हाँ प्रभु यीशु नासरी हालेलुया
उनके बिस्तरों को परमेश्वर, उनके बिछौनों को उलट पुलट करके परमेश्वर तरस खा मेरे परमेश्वर, तरस खा राजा, और उनके जीवनों को परमेश्वर गवाही के रूप में खड़ा कर राजा। हाँ प्रभु यीशु नासरी, इस कोरोना के महामारी बातें हो रही है राजा, और कई जगह में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं प्रभु है राजा, ताकि आने वाले समयों में परमेश्वर तेरे बच्चे तेरी महिमा के लिए परमेश्वर यूज होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के साथ परमेश्वर प्रेम पिता, हमारे प्रभु चर्च के भी जितने भी परमेश्वर अभी भी समस्याएं हैं परमेश्वर, जो कोट और प्रेम पिता हालेलुया, वो सारी बातों को भी परमेश्वर हम याद करते हुए तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तू दया कर स्वामी, दया कर, ताकि तेरी महिमा परमेश्वर उस सब के द्वारा होने पाए। विशेष करके राजाओं के राजा इस वक्त में परमेश्वर, जब हम आज तेरे जिंदे कलाम को परमेश्वर तेरे दास के द्वारा सुनेंगे परमेश्वर, वह सब भी परमेश्वर हमारे हृदयों को कायल करने पाए, और हम और भी परमेश्वर, हाँ प्रभु प्रेमी पिता प्रभु हालेलुया हालेलुया, सिंसियर होकर परमेश्वर तेरी महिमा में आगे बढ़ सके। आशीष का अगुवाई कर हर एक बातों को, हर एक तेरे बेटे बेटे हुए राजा। छोटी प्रार्थना प्रभु ख्रिस्ट तेरे मीठे पवित्र पाक आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार अपने माइक को अनम्यूट करें सब लोग और बोलिए जोर से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए एक गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 7 है गीत की किताब में, परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। और ये गीत हम सबको आता है, आप लोग मेरे साथ मिल करके गा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे और दूसरा कोई डिस्टर्बेंस ऐसा सामने नहीं हो, और हम लोग प्रभु की महिमा अच्छे से करें। 7 नंबर गीत है वैसे गीत की किताब में, और हम सबको ये गीत आता है, परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। परमेश्वर ही दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। ईश्वर तो ये सामर्थ्य दे करे तेरा नेम और प्रेम, तो से इस दिल को माने सबके, यीशु मसीह के कारण से पापों तो दे स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी, यीशु हम दया का निर्बल को बल दे सामर्थी, स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के सब पापों को क्षमा कर तो दे, स्तुति
से इस दिन को माने प्रभु के, हम सब का तो शिक्षक हो और प्रकाशित कर, जो निश्चित हो जागा उनको, तो प्रकट हो सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन प्रभु के, यीशु मसीह तो दे, को माने प्रभु के, जो हम पर मरण का हम हो आनंदित और निडर, और जावे तो दिन दया, तो ये अनुग्रह हम पर कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब स्तुति से इस दिन को माने प्रभु। आइए मेरे अजीजों, इस पवित्र दिन में, इस प्रभु के इस दिन में अपने उस विश्वास को जो प्रभु ने हमको दिया है, हमको दृढ़ किया है, उस विश्वास में एक बार फिर से हम दोहराएंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन, आप लोग किताबें हैं तो खोल लीजिए, और हम सभी इसको जानते हैं। एक साथ में बोलेंगे, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं विश्वास रखता हूँ परमेश्वर पर जो स्वर्ग का सृजनहार है, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया और कुमारी से उत्पन्न हुआ, 35 लाख के अधिकार में छाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतर गया और तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। वहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर से आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, देखिए पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने, अनंत जीवन पर। आमीन। मेहरबानी से अपने माइक अनम्यूट करें और मेरे साथ खोले भजन संहिता 46, Psalm 46 खोलें और इस भजन संहिता 46 को मैं दूसरा आप लोग मिलकर पढ़ेंगे। अपने माइक अनम्यूट आप लोग इस समय कर सकते हैं और हम लोग भजन संहिता 46
और गीत का किताब में 6 नंबर पाठ है, जिसको हम इस समय पढ़ने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहायक जो अति सहज से मिलता है। इस कारण चाहे समुद्र गर्जे और फैलाए और पहाड़ उसके बढ़ने से कांप उठे। एक नदी है, river whose streams made glad the city of God, the holy place of tabernacle of the Most High. परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो टलने का नहीं। पाँव फटते परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति Nations are in uproar. Peoples are moved. Lifts his voice. और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता, वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े करता है और रथों को आग में झोंक देता है। I will be exalted in the earth. I will be exalted in the earth. सब मिलके पढ़े, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यकीनन मेरे अजीज, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। वो सेनाओं का यहोवा जो सचमुच हमारे संग है, हमारा शरण स्थान, हमारा बल है, संकट में सहायक और अति सहज से मिलता है। और इसीलिए खुदा का वचन ये कहता है, मैं न डरूंगा। हम नहीं डरेंगे, चाहे समुद्र उलट जाए, चाहे पहाड़ ढोल पड़े और समुद्र में गिर जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे अजीजों, हमें किसी भी रीति से डरने का कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए खुदा का वचन कहता है, हर बात में, हर समय, हर वक्त, हर जगह पर अपने हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दिया कर, और वो हमें जीवित रखता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम उसको धन्यवाद दें। उसकी अपार करुणा है जो हमको ये मौका मिलता है कि हम उसकी आराधना में, उसकी महिमा में और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करने के लिए आने पाए। सो एक बार फिर प्रभु ने ये मौका हमें विशेष रूप से दिया। मेरे अजीजों, शैतान तो अपने हमले करता है, लेकिन शैतान के हमले कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे, वो सब टल जाएंगे। और आराधना में भी वो अपने हमले करता है कि हम आराधना अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु हर एक शैतानी हमले को दूर करके हमें ये मौका देता है कि हम उसकी महिमा अपने जीवन में और अधिक और बहुत आयत के साथ करते पाए। तो आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसकी महिमा करेंगे और प्रार्थना इस समय करेंगे। और विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु हमारे देश पे दया करे, वरन इस संसार पे दया करे। जबकि फिर से ये कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे हैं इस महामारी का, लेकिन प्रभु अपने पवित्र लहू में अपने लोगों को ढाक ले और परमेश्वर के लोग सुरक्षित रहें, और जो लोग शैतान के कब्जा में है वो भी छुड़ाए जाए और पवित्र के लहू में वो भी ढाके जाएं। प्रभु अपने पवित्र लहू से उन्हें धोए ताकि वो प्रभु के निकट आके अपने जीवन को बचाने पाए। अपने राज बिहार के लिए प्रार्थना इस समय हम करेंगे और प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखे, कोई तीसरी लहर अब आने ना पाए, इवन बच्चे भी हमारे सुरक्षित रहे और हम खुदा की महिमा करें। खुदा को धन्यवाद। विशेष रूप से इस समय हम प्रार्थना करेंगे
चंडीगढ़ में उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन प्रभु ने बचाया, प्रभु ने उसको सुरक्षित किया और प्रभु ने ये मौका दिया कि वो पटना तक आ गया और उसका इलाज अभी चल रहा है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हाथ का हड्डी उसका टूटा है, पैर में भी चोट आया है, कॉलर बोन को भी उसको थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन प्रभु ने उसका जीवन बचा लिया। तो प्रभु उस बच्चे को पूर्णतः चंगा करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए और सिस्टर अनुजा डैनियल पूरे परिवार को प्रभु अपनी सामर्थ दे। हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे इस समय अपने ट्रेजर साहब भाई पी मित्रा के परिवार में प्रभु ने खुशी दी है। उनकी छोटी बेटी को प्रभु ने एक बेटा दिया है। कल प्रभु पूरे परिवार को सुरक्षित रखे, बच्चे और माँ को सुरक्षित रखे और वो खुशियां उस परिवार के अंदर बनी रहे और वो लोग प्रभु को धन्यवाद देते रहे। और भी हम प्रभु को, अगर कोई बीमार को हम जानते हैं, अपनी प्रार्थना में उसको याद रखे इस समय, ताकि प्रभु उसको स्वस्थ करे और अपनी महिमा कराए। आज का वचन भी प्रभु अपनी आत्मा से भर के हमें प्रदान करे और हमारा नेटवर्क सही तरीके से चलता रहे, ताकि प्रभु की महिमा लगातार होती रहे। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे। भाई विमल जर्मी सामने नजर आ रहे हैं। निवेदन करते हैं आपसे कि आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और बाकी लोगों के माइक म्यूट रहेंगे। भाई विमल जर्मी अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। अभी माइक अनम्यूट नहीं हुआ है आपका। जी आ रही है आवाज? जी आ रही है। प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और उस जिंदा खुदावन से दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, जीविता सामर्थ्य खुदा, एक बार फिर से हम सब आपके चरणों में समर्पित हैं, आपके नजदीकी में आते हैं प्यारे परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं आज के इस विश्राम वार के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जो बड़े अनुग्रह से आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु, हम इस लायक तो ना थे प्रभु कि हम आपके नजदीकी में आते, आपके इस विश्राम दिन को देख पाते, लेकिन आपकी करुणा अपरंपार है, आपकी दया बहुत बड़ी है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आप दया करने वाले प्रभु, सामर्थ्य ईश्वर, आपने हमें मौका दिया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आ सकें। और प्यारे प्रभु, हम अपने घरों में बैठकर एक साथ मिलकर सब कोई एकजुट होकर आपको पुकारें और आपको धन्यवाद दे सकें। ऐसा आपने इंतजाम किया है प्रभु। हालांकि शैतान ने ऐसे ऐसे योजनाएं बनाई हैं, आपका पवित्र भवन बंद करके रखा है ताकि आपके लोग एकजुट ना हो सके, लेकिन प्रभु वो नहीं जानता कि आपके लोग एकजुट हैं और हर घर अब ये गिरजा घर बन गया है और हर शरीर आपका पवित्र मंदिर है और हर आत्मा जागृत है आपको पुकारने के लिए और आपको पुकार रही है। और धन्यवाद और धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद हम देते हैं, हम सब मिलकर देते हैं इस जीवन के लिए प्यारे परमेश्वर। जब तक जीवित हैं प्रभु, हमारे मुख से, हमारे हृदय से सिर्फ धन्यवाद निकले, क्योंकि हम जानते हैं और वचन में लिखा है कि मिट्टी को कुछ भी धन्यवाद नहीं दे सकती, मिट्टी में जीवन नहीं है। और इस मिट्टी रूपी देह को आपने सृजा प्रभु और इसमें अपने प्राण को फूका, अपनी आत्मा दी, अपनी सांसें दी हैं प्रभु, सिर्फ इसलिए दिया है कि हम आपको धन्यवाद दें, एक एक पल के लिए, एक एक क्षण के लिए और उस उपकार के लिए, उस भलाई के लिए जो आपने हमारे साथ किया है। जबकि शैतान ने तो हमें बहका दिया था और हम पाप में घिरे हुए थे प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि हम आपको पुकार सकते और आपकी उपस्थिति में आ सकते, लेकिन आपने अपने पवित्र लहू को बहाया प्रभु, हमारे लिए बहाया प्रभु, ताकि प्यारे परमेश्वर हम शुद्ध किए जाएं, पाक किए जाएं, साफ किए जाएं और आपकी पवित्र उपस्थिति में आ सकें प्यारे प्रभु, हमारा जीवन बचने पाए। प्यारे परमेश्वर, आपने ये इंतजाम किया और अब हमारा फर्ज है कि प्यारे प्रभु हम अपने जीवनों को बचाएं, अपने दिनों को गिने और आपकी पवित्र उपस्थिति में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, वचन में दृढ़ रहें, विश्वास में दृढ़ रहें प्रभु, और निरंतर आपके नाम के निमित्त खड़े रहें और आगे बढ़ते जाएं प्रभु परमेश्वर। जब आप आए
तो हम आपके दृष्टि में निर्दोष ठहरने पाए। क्योंकि प्यारे परमेश्वर, अगर हम आपके दृष्टि में निर्दोष नहीं तो दुनिया के दृष्टि में निर्दोष होकर कोई फायदा नहीं। प्यारे परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करें और प्यारे प्रभु जी हम सब पर दया करें, हमारे परिवारों पर दया करें, हमारी कलीसियाओं पर दया करें, हमारे बच्चों पर दया करें। प्यारे परमेश्वर, हर एक का जीवन बचने पाए, क्योंकि प्यारे प्रभु वो घड़ी दूर नहीं कि आप आ जाएंगे और प्यारे परमेश्वर बिजली चमकेगी और एक प्रभु दुनिया में एक ऐसी घटना घटेगी जो कभी ना घटी थी। आपके पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, वो उठाए जाने लोगों में हम सब शामिल होने पाए, छूटने ना पाए, उस भयानक आग के भागी हम ना बने, उस भयानक कष्ट के भागी हम ना बनने पाए। प्यारे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के एक जन के लिए जो इस समय ऑनलाइन के माध्यम से आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। प्यारे परमेश्वर, आप हर एक को आशीष दें, हमारे हर एक कलीसिया के भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को प्यारे प्रभु आप अपनी पवित्र उपस्थिति में रखकर अपने इच्छा के अनुसार चलाएं, अपनी अगुवाई दें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सर्वदा अगुवाई करें। प्यारे प्रभु, हम इस समय हम याद करते हैं बीमार लोगों के लिए जो बीमारी की अवस्था में पड़े हैं प्यारे प्रभु, और आपको पुकारते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप उनकी आवाज को सुने, उनके विश्वास को देखें और खड़ा कर दें। इस समय विशेष रूप से हम सिस्टर अनुजा डानियल के बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, जो घटना उसके साथ घटी है, जो दुर्घटना उसके साथ घटी है, प्यारे परमेश्वर आप उसे चंगाई दें, उसका ऑपरेशन सफल होने पाए और फिर से वो बच्चा खड़ा हो सके। प्यारे प्रभु और प्यारे परमेश्वर उस परिवार के साथ हो। आपके उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं प्रभु, आपके विश्वास में दृढ़ बने हुए लोग हैं प्रभु, आप अपनी आशीष दें और इस बीमारी को, इस एक्सीडेंट को उनके जीवन से दूर करें, हर एक दर्द, दुख, तकलीफ को दूर करें। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम विशेष रूप से याद करते हैं मुंगेर के पादरी साहब वसंत शाह के लिए। प्यारे परमेश्वर उस सेवकाई में लगे रहे। प्यारे प्रभु, पिछले हफ्ते उनका टेस्ट किया गया और प्यारे परमेश्वर उसमें कैंसर पॉजिटिव आया है। प्यारे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि अपने दास को अपने हाथ में लें और उनके मुंह को छुएं प्रभु, अपने पवित्र लहू को लगाएं और सारा कैंसर का रोग प्रभु आपके पवित्र नाम से अभी और इसी समय दूर हो जाए। प्यारे परमेश्वर, उनकी बेचैनी को, उनके दर्द को प्यारे प्रभु आप महसूस कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, उनकी आवाज को सुने, हम सबों की आवाज को सुने प्यारे प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, आप अपनी चंगाई से भर दें प्यारे प्रभु जी, यही प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम अपने भाई मंटू मित्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में जो खुशी आपने दी है, बच्चे के रूप में नाना बनाया है उन्हें, उनकी बच्ची के साथ हो प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, हर तरह की आशीष उस परिवार में दें। आपकी सेवा में लगे हैं प्रभु जी, आपकी सेवकाई में लगे हैं, उनको और शक्ति सामर्थ्य दें प्रभु इस आयु में। और प्यारे प्रभु, और निरंतर आपकी सेवा में लगे रहें प्यारे प्रभु, उनके बच्चों को आशीष दीजिए। और इसी तरह प्रभु जी, हम हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सेक्रेटरी साहब के लिए, अपने पादरी साहब के लिए प्यारे प्रभु, और अपनी सारी कलीसिया के लिए। हर एक जन को प्रभु नाम बर नाम आप अपनी आशीष दें प्रभु और अपनी अगुवाई में रखें, अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। इस देश को संभालें प्रभु, यह देश आपके हाथ में हो प्रभु जी, जबकि शैतान ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले रखा है। प्यारे परमेश्वर, शैतान से छुटकारा दें और प्यारे प्रभु आने वाले हर एक महारोग से बचाएं। हम नहीं जानते प्यारे प्रभु कल क्या होगा, कैसे होगा। और प्यारे परमेश्वर, दुनिया बता रही है, लोग बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं, तीसरा लहर आ रहा है, चौथा लहर आ रहा है। प्यारे प्रभु, चाहे जितना भी लहर आ जाए प्यारे परमेश्वर, अगर आपका पवित्र लहू हमारे माथे पर लगा है, आपके पवित्र लहू में हम नहाए हुए लोग हैं प्रभु, तो कोई भी लहर, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती है। प्यारे परमेश्वर, थोड़े देर के लिए हमें विचलित कर सकती है, परेशानी में डाल सकती है, चिंतित कर सकती है, लेकिन प्यारे परमेश्वर हमें
हमारे धीरज की परीक्षा उस समय होती है कि हम विश्वास में कितना दृढ़ पाए जाते हैं और आपको पुकारते हैं। और से कठिन घड़ियों में प्यारे परमेश्वर आपको हिम्मत व शक्ति व सामर्थ भर दीजिए। हम सबों में कि आने वाले कष्ट का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार रहें प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वचन के द्वारा आप हमसे आज के इस पवित्र दिन में बातें करना चाहते हैं प्यारे प्रभु। हम अपने हृदय को खोल के बैठे हैं प्रभु। दुनिया की तमाम सारी चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। आप आज की सुबह हमसे बातें करें प्यारे प्रभु। सारी बातों में आपकी महिमा हो, सारा आदर और सम्मान सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने पाए। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो मेरे अजीजों। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें एक बार, जो नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रभु अपनी आशीष उन्हें दे, जबकि वो हमारे साथ आराधना कर रहे हैं। आइए आराधना में जाएंगे इस समय, और हम सिस्टर सुमन तिवारी से निवेदन करते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके देंगे। बाकी हम लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे, लेकिन उनके साथ आराधना हम करते रहेंगे। मेरी आवाज क्लियर है पास्टर? जी आ रही है आपकी आवाज। आइए हम आराधना में जाएंगे और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे जीवन में फिर से जोड़ा है कि हम प्रभु की संगति में आने पाए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी आराधना प्रभु हम आपको चढ़ाते हैं वो आपको ग्रहणशील होने पाए। मेरे परमेश्वर, हम सबों के मुंह को खोल दीजिए प्रभु जी, हृदयों को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर, कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भी ऐसे ही भक्तों को ढूंढ रहे हैं मेरे प्रभु, जो आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं प्रभु, काबिल नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु जी तूने इस योग्य हमें बनाया है प्रभु, कि हम ये हियाव बांधने पाए हैं कि हम आपके सिंहासन के समीप आए हैं। मेरे परमेश्वर, हम सबों को अपने पवित्रताई में और अपनी हुजूरी में रख, अपनी पवित्र हुजूरी में हमें लिए चल प्रभु जी। हम यीशु के पीछे चलने से कभी ना मुड़े प्रभु जी, चाहे कोई भी हालात आ जाए, कोई भी परिस्थितियां आ जाए हमारे जीवन में, लेकिन हम यीशु के पीछे चलते रहे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजदूर। चलते 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 थामते यीशु का हाथ, और मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, कर अंधेरा में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, और मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, आते आते रोज मदद पाऊंगा, जहाँ खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मुझी मजदूर।
चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया चलते चलते थामते यीशु का हाथ नूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा अपने हाथ उसकी तरफ लगाऊंगा हाथ में है सलीब झंडा है अजीब यीशु मेरा मुझे चलते चलते नूर में यीशु के साथ चलते चलते थामते यीशु का पता पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा हालेलुया हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा प्रभु जी, आपने हमें कभी नहीं त्यागा प्रभु जी, आपने हर हालात में हमें संभाला है प्रभु जी। जैसे माता संभालती है प्रभु, वैसे ही आप संभालते हैं प्रभु जी। हमारी हर एक जरूरतों में प्रभु जी आप हमारे साथ होते हैं पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी नहीं वो छोड़ेगा, कभी नहीं वो त्यागेगा, कभी नहीं वो छोड़ेगा, कभी नहीं वो त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पाप उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया हालेलुया
धर कर ले जाएगा, चट्टान चढ़ाएगा, हाथ धर कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, हर एक दुख और परेशानी में निरंतर हमारे साथ रहता है। वो मेरे हाथों को पकड़ करके ले जाता है, वो अपने बाहों में उठाकर हमें संभालता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है। उस महान जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और हम उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि सचमुच उसके तुल्य इस धरती पर, इस जगत में कहीं पर भी कोई भी नहीं है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ओ हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके पवित्र उपस्थिति को हम धन्यवाद देते हैं। ओ रिखलावा शोंतरालामा सिंदरालामा जिंदरालामा रोखलमे शोंतरालामा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है, तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो में सना, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस तेरे अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जी, जो तूने हमसे किया प्रभु। तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, कि हम नाश ना हो प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम बचाए जा सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें अंधकार से निकाल करके प्रभु जी अपनी संतान बना लिया प्रभु जी, और अनंत जीवन को दे दिया। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे उस अनोखे, धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आज इस मंडली को इकट्ठा होने के, धन्यवाद आज आपके पवित्र उपस्थिति के लिए पिता। आगे की आराधना सभा को प्रभु जी मैं आपके सामर्थशाली हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी ये विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया प्रभु। और चली गई है, लेकिन खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें मौका दे रहा है कि हम आराधना में बने हुए हैं। इस समय सचिव महोदय हमारे आवाज सुन रहे हैं? भाई सैमुअल दिलीप पित्रा। जी भाई साहब, आवाज आ रही है आपकी? प्रेज द लॉर्ड भाई साहब। अपने माइक अनम्यूट करके सूचना कोई देना है तो बोलिए। कलीसिया से कुछ बात बोलना है तो जी भाई साहब, सभी भाई बहनों को प्रेज द मौका दिया है कि हम जूम के माध्यम से प्रभु की आराधना करें। मेरे प्रियो, जिस प्रकार जूम के माध्यम से भी देख रहे हैं कि मैं सोच के जीवन में भी इसी प्रकार परेशानियां आ रही हैं। कोई भी परिवार ऐसा छूटा नहीं है जहां पर इस तरह की समस्याएं नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें साहस देता है। मैं आज आपको प्रभु का एक छोटा सा वचन बोलता हूँ। भजन संहिता 62 के 1-2 में लिखा है, मैं चुपचाप परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वो मेरी पहचान, मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। शैतान हिलाने की कोशिश कर रहा है मेरे प्रियो, हर एक जन को, हर एक परिवार को, लेकिन प्रभु का वचन स्पष्ट करता है, मैं अधिक न डिगूंगा। चाहे वो परिवार हो, चाहे निजी व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे कलीसिया हो, विश्वासी भाई बहन हो, प्रभु के सेवक हो, हर एक को शैतान हिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु वादा करता है और विश्वास दिलाता है कि वो हमें अधिक दिखने न देगा। तो आइए, चाहे तीसरी लहर आ जाए, चौथी लहर आ जाए, प्रभु पर दृढ़ विश्वास लेके आगे बढ़ें और जुटे रहें आपस में, एक दूसरे से प्रार्थना एक दूसरे के लिए करें। अभी जो स्थिति है, संभावना तो इस माह नहीं है कि आराधना हो पाएगी भवनों में आगे। अगर हम लोग प्रार्थना में रहें, प्रभु ने मौका दिया, तो आराधना खुलेंगे और हम सब फिर मिलकर प्रभु की महिमा करने पाएंगे। इसी माध्यम से अभी हम लोग जुटे रहेंगे। सावधानी
बरतते, जो लोग असावधानी बरत रहे हैं उनको देखकर हम सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी बुद्धि ज्ञान दी है। हम अन्य जातियों के समान व्यवहार न करें कि वो भयानक महामारी फिर हम लोगों को दबोच ले। उसी से प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया है, सावधानी बरतें और जो नियम है उसका पालन करें और प्रभु में प्रार्थना में लगे रहें। सबों को एक बार फिर धन्यवाद। प्रभु सबों की रक्षा करें। एक बार फिर सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। अभी तो इस महीना चर्च नहीं खुलेंगे क्योंकि 6 अगस्त तक सरकार की तरफ से जो है गाइडलाइन के अनुसार अभी बंद है, और 6 अगस्त के बाद अगर प्रभु मौका दिया तो अवश्य हम लोग आराधनालयों में मिलेंगे और प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करेंगे। लेकिन उस समय तक प्रभु हमें जो भी मौका दे, हमारी आराधनाएं बंद नहीं होगी, ये निश्चित है। हमारी प्रार्थनाएं नहीं रुकेंगी, ये निश्चित है। और हम लगातार प्रभु की आराधना करते रहेंगे, ये बात में निश्चित है, जब तक प्रभु हमें लेने के लिए इस दुनिया में आ नहीं जाता। और फिर जब हम प्रभु के साथ चले जाएंगे तो वहां तो हम केवल आराधना ही आराधना उस महान परमेश्वर की करेंगे और दूसरा हमारा कोई काम ना होगा। तो इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। खुदा के वचन को हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई गवाही है तो आप बगैर समय को नष्ट करते हुए आप इस समय बोल सकते हैं, और उसके बाद हम थोड़ी देर खुदा के वचन को आपको बताते हुए समाप्त करेंगे। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई गवाही है, आप इस समय बोलिए, और उसके बाद फिर हम खुदा का वचन देते हुए समाप्त करेंगे। यस रेवरेंड जेना, आप बोलना चाह रहे हैं? कोई बोलेंगे या हम आगे बढ़े? आपको जय मसीह। मैं पादरी दिलीप हूँ और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि झारखंड में जो मिनिस्ट्री है जरूर करेंगे। कई जगह इस समय उड़ीसा में भी और कई जगह जो है जो सताव चल रहा है, परमेश्वर यकीनन अपने लोगों के साथ है, और हम उनके लिए प्रार्थना लगातार करते रहें कि प्रभु अपनी दया करे, अपना अनुग्रह करे। आप लोग सुन रहे होंगे कि जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसमें भी पिछले भी हो, परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने लोगों पर करे, क्योंकि सताव तो अब निश्चित है और लोगों जो प्रभु के लोग हैं उनको सताया जाना, चर्चेस का तोड़ा जाना, ये अब शुरुआत हो गया है। तो मेरे अजीजों, प्रभु अपने अनुग्रह में हमको बनाए रखेगा। हमें इस बात से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उतना ही सामर्थ और उतना ही जो प्रभु हमें शक्ति देता है उसके अनुसार हमें खुदा के वचन को प्रचार करना है और लोगों को झपट के आग में से निकालना है। आइए प्रार्थना करें। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं खुदावंद और आपकी महिमा करते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यीशु नासरी, एक बार फिर आपने मौका दिया है कि हम आपके वचन को आपकी आत्मा, आपकी सामर्थ के द्वारा देखने पाए। स्वामी प्यारे परमेश्वर, इस समय थोड़ी देर आपके वचन को हम देखेंगे, आप अपने अनुग्रह से हमें भर दे। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड दिलीप जेना के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु, जो भी सताव हो रहा है कलीसियाओं पर कहीं भी, यीशु अपना अनुग्रह करे पिता। और हम जानते हैं आपने हमसे कहा है संसार में तुम कष्ट अवश्य पाओगे, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और हम जानते हैं आपने संसार को जीत लिया, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने माइक अनम्यूट करें और जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति होगी, शैतान खलबलाएगा, भागेगा। तो प्रभु की महिमा हो। ठीक है, अपने माइक म्यूट कर लीजिए और इस समय खुदा के वचन को सुनिए। और इन दिनों मेरे चीजों बहुत विशेष बात हम आपको लगातार बता रहे हैं
कि हमें ये जानना है कि हम कौन हैं। Who are we? हम अपने आप को जानते नहीं, समझते नहीं। और मेरे अजीजों, हम शैतान के हमलों से डर के जो है वो फिर थोड़ा परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें वो सामर्थ दी है, वो आशीष दी है कि हम प्रभु के अधीन रहें और शैतान का सामना करें। वचन कहता है बहुत साफ, वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। सो मेरे अजीजों, शैतान परमेश्वर के लोगों के सामने नहीं ठहर सकता। और हम इन दिनों में यही बात देख रहे हैं कि हम जाने कि हम कौन हैं। हम इस सेवा के उन 7 लड़कों की तरह शैतान का सामना नहीं करें और शैतान ही उनको भगा दे। जो हम देख रहे हैं, शैतान उनसे बोलता है कि यीशु को भी मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं जानता हूँ, पर तुम कौन हो? तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानना है कि हम कौन हैं, और हम लगातार इस बात को देखते चले आ रहे हैं। पिछले दिनों खुदा के वचन से कई जगह से हमने देखा कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम नई सृष्टि हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, हम स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। पिछले संडे हमने देखा था हम प्रभु की सुगंध हैं, और प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है कि वो अपने पवित्र सुसमाचार की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा फैलाए। आज एक और नया विषय हम देखने जा रहे हैं। Who are we? We are the living stone. हम जीवते पत्थर हैं, और परमेश्वर हम जीवते पत्थरों के द्वारा अपने पवित्र नाम की महिमा कराता है। आइए इस समय पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आप लोगों के पास खुदा का वचन बाइबल है, आप लोग खोल लीजिए। लूका का रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, लूका का रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 37, 38, 39, 40 पद। अगर आप लोगों को मिला है, जिन किसी को मिला हो, लूका 19 अध्याय चैप्टर 19 सेंट लूक वर्सेस 37, 38, 39, 40। कोई भी मेहरबानी से जोर से पढ़े इन पदों को। पढ़िए जिसको भी मिला हो। निकट आते हुए जी, जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति। उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर वचन के पढ़ने पर आशीष दे। आमीन। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। मेरे अजीजों, और ये वर्णन हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का स्वागत यरूशलेम में जोर शोर से किया जा रहा है, और वो ढलान पर आता है, और ढलान सिय्योन पर्वत पे सबसे ऊंचे स्थान से नीचे आ रही है गतसमनी बाग की तरफ। खुदा ने हमें अवसर दिया है, इस ढलान को प्रभु ने हमें देखने का मौका दिया, और वो स्थान जहाँ से प्रभु ने ये बातें बोली, हमने उस स्थान को भी परमेश्वर की महिमा के द्वारा देखा है। और मेरे अजीजों, जब मेहरबानी से अपने माइक को आप म्यूट कर लीजिए, जो दूसरे लोग, और ताकि
आवाजें नहीं आई उधर से। थैंक यू वेरी मच। सो जब प्रभु उस ढलान पे आता है, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। ये पाम संडे की घटना है, खजूर इतवार की घटना है, और हम सब इसके विषय में जानते हैं। इसको बताने के लिए हमने ये बातें नहीं पढ़वाई हैं, बल्कि जिस बात को बता रहे हैं उसको खुदा की आत्मा के द्वारा सुनिए। प्रभु जो है उस जैतून के पहाड़ के ढलान पर आया, और जब एक स्थान पे पहुंचा, वहां से सारा यरूशलेम जो है वो दिखाई दे रहा है। और मेरे अजीजों, जो भीड़ प्रभु के साथ थी वो जोर जोर से प्रभु की स्तुति करने लगी और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर की स्तुति। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में शांति, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। फकीर और फरीसी भी उस भीड़ के अंदर थे। इस भीड़ में तो सभी शामिल है मेरे अजीजों। फकीर और फरीसी जिन्होंने ये देखा कि लोग कर रहे हैं यीशु का स्वागत और यीशु को परमेश्वर बोल रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो यीशु को डांटने या बोलने लगे, कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। ये परमेश्वर की निंदा करते हैं, ये तेरा स्वागत कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा तेरे लिए तुझको दे रहे हैं, डांट इनको। तब प्रभु उनसे कहता है, फकीर और फरीसियों से, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और मेरे अजीजों, उस समय तो वो सचमुच के पत्थर हैं। अगर प्रभु कहता तो वो पत्थर भी चिल्ला उठते, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। उसके कहने से चट्टानें तड़क जाती है, समुद्र में पहाड़ ढोल के गिर जाता है। अगर वो आज्ञा दे दे उसको, शैतान ने जो बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर, ये पहाड़, ये तेरे लिए रोटियां बन जाएंगे। पहाड़ को रोटियां में तब्दील कर देना, पत्थरों को रोटियों में तब्दील कर देना, ये प्रभु के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन प्रभु शैतान की बात क्यों माने? जैसा हम मान लेते हैं, शैतान हमको चने के झाड़ पे चढ़ाता है और हम चढ़ जाते हैं, ये देख ले कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, और शैतान की बात मान के घमंड में भर के फिर धड़ाम से नीचे गिरते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के सेवक हो, शैतान चढ़ाएगा, शैतान जो है वो भड़काएगा, लेकिन शैतान की बात मानने की जरूरत नहीं है। शैतान की बात यीशु मसीह ने ना मानी है और ना शैतान की बात मानने की जरूरत है उसके लोगों को। सो मेरे अजीजों, उसने कहा अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और सचमुच उसने जो पत्थर लोग थे उनको भी जिंदा कर दिया।
पत्थरों में जान डाल दी। तो उसने मट्टी के पुतले में ही ना जान डाली थी, पत्थरों में जान डालने का उसको कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। उसने पतरस से कहा, तू तो पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद के अंदर, तू तो पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का जो शब्द का अर्थ है, उसका अर्थ ही है पेत्रुस, पत्थर। लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवित पत्थर बनाया। वो बाइबल में लिखा है, कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यीशु मसीह अपनी कलीसिया की नेव में, यशायाह 28 में ऐसा हमको परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसको नए नियम में भी कोट किया है, लेकिन ये पुराने नियम ही में प्रभु ने क्या बता दिया था, उसी को परमेश्वर ने कोने सबसे पहले तो प्रभु खुद जो इस दुनिया में आया वो पत्थर हो गया और उसी पर ये कलीसिया बनी है और इसको कोई हिला नहीं सकता। वो उस मंदिर के लिए जिसको उसको दिखाया जाता है बड़े बड़े पत्थरों का बना हुआ, और कहा जाता है देखो प्रभु को वो मंदिर दिखाया जा रहा है और बड़े घमंड से उसको बताया भी जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में 40 साल लगे हैं। प्रभु कहता है इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में उठा के खड़ा कर दूंगा। तो वहां जो फकीर और फरीसी जो इस समय उसको बोल रहे हैं कि चुप कर, वो लोग वहां पर भी हैं उसके साथ में, और उसको मजाक उड़ाते हुए कहते हैं इस मंदिर को जिसको बनाने में 40 साल लगे, हजारों मजदूर लगे, ये कहता है कि इसको 3 दिन में उठा के खड़ा कर देगा। बड़ा पागल इंसान है। लेकिन उनको पता नहीं कि ये इंसान नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने पहाड़ों को रचा है। तो मंदिर अगर वो उसके पत्थरों का मंदिर था तो प्रभु के लिए वो मंदिर भी 3 दिन में खड़ा कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हालांकि वो उस मंदिर की बात नहीं कर रहा है, वो उस मंदिर की बात कर रहा है जिस मंदिर को वो जीवते और उसने बनाया, पत्थरों के द्वारा उसने बनाया। आइए इस समय हम खुदा के वचन को एक और जगह से पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, इसके खाली यही पढ़वाएंगे, फिर थोड़ा देर बोल के और समाप्त कर देंगे। पहला पतरस 2 अध्याय खोलिए मेरे साथ। पहला पतरस, हालांकि बाइबल में बहुत से रेफरेंस हैं लेकिन सब रेफरेंस अभी आपको नहीं बता पाएंगे, और उसका 1 पद से लेके 7 पद तक हम लोग पढ़ेंगे या 8 पद तक पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय और 1 से 8 पद तक पढ़िए, कोई भी पढ़िए, जोर से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ
और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे मेरे अजीजों। और पतरस, यही पतरस जिसको प्रभु ने कहा था तू तो पत्थर है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वह जीवता पत्थर, उसके ऊपर जीवते पत्थर और चढ़ाता गया। हमारे लिए लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट और डहा और बदनामी को दूर करो, दूर करो, क्योंकि आप साधारण लोग नहीं हो। You are the living stone of God. परमेश्वर के जीवते पत्थर हो, जिसके द्वारा परमेश्वर एक जीवित कलीसिया को बना रहा है, एक जीवित भवन का निर्माण कर रहा है। आज भवन बंद है, कोई बात नहीं, बंद है तो है, हम तो आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के भवन में आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के घर में आराधना कर रहे हैं। और ये भवन, ये घर कोई निर्जीव पत्थरों का बना हुआ नहीं है जो बंद हो जाए। ये निर्जीव पत्थरों का बना हुआ घर नहीं है जो टूट जाए। ये जीवित परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा जीवित पत्थरों का, We are the living stone of God. और शैतान को खींच के यही जीवित पत्थर परमेश्वर मारता है। और जो खुदा के वचन को नहीं मानते उनके लिए ये ठेस लगने का और ठोकर खाने का भी कारण बनता है, क्योंकि हम खुदा के जीवित पत्थर है, खुदा के जीवित वचन को सुनाते हैं। जो नहीं मानेंगे वो ठोकर खाएंगे और सीधा नरक में ही गिरेंगे। लेकिन जो संभल जाएंगे और इन वचनों को मानेंगे वो खुद भी जीवित पत्थर बन जाएंगे और वो खुदा के भवन में एक और ईंट के रूप में आ जाएंगे, एक और रद्दे के रूप में आ जाएंगे। और इसीलिए प्रभु ने लिखा है यहाँ पर कि जिन लोगों ने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, सबके लिए नहीं, जिन लोगों ने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है वो परमेश्वर के निकट, मनुष्य उनको निकम्मा ठहराया, कोई बात नहीं, ठहराने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मनुष्य मूर्ख बोलता है तो बोल दो, मूर्ख बनो, क्योंकि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर के जीवित पत्थर हैं, परमेश्वर के निकट बहुमूल्य और जीवता पत्थर हैं। और यहाँ लिखा है, तुम आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बन के ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ
जो यीशु मसीह के द्वारा ग्रह है, यानी उसको कबूल है, क्योंकि प्रभु स्वयं हमारा कोने के सिले का पत्थर है, जीवता पत्थर है मेरे अजीज। हम इस बात को ध्यान रखें, हम साधारण लोग नहीं हैं, हम वो जीवते पत्थर हैं जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है शैतान के विरोध में। वो हमको शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और हमारे द्वारा शैतान का नाश कराएगा। और इस बात को जान लीजिए, पत्थर चिल्ला सकते हैं, पत्थर बोल सकते हैं, ये मत बोलिए कि पत्थर नहीं बोल सकते। हाँ, ये बात सही है, खुदा का वचन कहता है, खुदा के वचन में लिखा है, क्या मट्टी तेरा प्रचार कर सकती है? क्या मट्टी परमेश्वर की महिमा कर सकती है? नहीं। बहुत सही है, खुदा का वचन अपनी जगह एकदम ठीक है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस मट्टी को खुदा ने अपना श्वास डाल दिया है, जिस मट्टी को परमेश्वर ने जीवित कर दिया है, वो तो बोल सकता है। आज इसी कारण हम इस दुनिया में हैं कि खुदा ने मट्टी के पुतले में अपने श्वास को फूंक दिया, तो वो मट्टी जीवती हो गई, वो पत्थर जीवता हो गया। आज हम भी जो हैं जीवते पत्थर हैं परमेश्वर के। और निश्चित जानिए, परमेश्वर शैतान के विरोध मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अब आपको एक घटना बता के समाप्त करेंगे, जहां यकीनन पत्थरों, जो निर्जीव पत्थर हैं, उसके द्वारा खुदा का वचन प्रचार किया गया। निर्जीव पत्थरों के द्वारा बोल रहे हैं आपको, वो तो जीवित पत्थर हम लोग हैं, लेकिन यहाँ सचमुच की निर्जीव पत्थरों के द्वारा प्रचार हुआ, पत्थर बोल उठे। ये घटना आपको हम बता रहे हैं। और ये घटना कुछ साल पहले की है, कुछ नहीं, काफी साल पहले की है। परमेश्वर के एक दास रोजर होस्मा अभी नहीं है दुनिया में, और खुदा के वचन को प्रचार किया। हुई है, और एक बार रोजर होस्मा की सभा नागपुर में हो रही थी, तो बहुत से जो विरोध के लोग हैं वो वहां चले आए, क्योंकि नागपुर जो है वो शैतान का बहुत बड़ा गढ़ भी है, आरएसएस का भी वहां अड्डा है, और मसीहों का भी एक बहुत बड़ा प्रभु वहां पे लोगों को रखा है, प्रभु को लोगों को इस्तेमाल करता है। 3-4 साल मैं नागपुर में रहा हूं, और उस समय रोजर होस्मा की सभा जो है नागपुर में चल रही थी। पहले दिन बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत चंगाई हुई, बहुत लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया। 3-4 दिन की वो मीटिंग थी। तो वो सब देखने के बाद कुछ लोग जो हैं भड़के, और वो रोजर होस्मा को धमकी देने लगे कि कल आप सभा में मत करना, कल आप जो है स्टेज पे मत चढ़ना, अगर आप चढ़िएगा तो हम पत्थरवाह कर देंगे आपको। अब भीड़ के अंदर कौन क्या करे, ये तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। रोजर होस्मा डरने वाले जन नहीं थे कि अगर वो किसी की धमकी सुन लेंगे तो चुपचाप बैठ जाएंगे, ऐसे जन वो नहीं थे। खुदा की आत्मा सामर्थ से भरे हुए जन थे। वो स्टेज पर चढ़ गए, वो स्टेज पर चढ़ गए और खुदा के वचन का प्रचार करने लगे। और वो जानते थे वो धमकी जो उनको एक दिन पहले मिली थी, और वो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे। उन्होंने अपना प्रचार पूरा कर लिया, लेकिन भीड़ में से कोई पत्थर सामने नहीं आया। और मेरे अजीजों, जब वो लोगों के लिए प्रार्थना करके फिर स्टेज से उतर रहे थे, तो कुछ लोग जो है वो आकर के उनके सामने गिर पड़े, रोने लगे और उनसे माफी मांगने लगे।
और रोजर हौसमा ने पहचान लिया कि वो लोग वही थे जो कल उनको धमकी दे के गए थे। तो रोजर हौसमा ने परमेश्वर की महिमा की और उन लोगों से पूछा, क्यों तुम लोगों ने पत्थर नहीं चलाए? उन्होंने रोजर हौसमा को जवाब दिया कि पत्थर तो हमने हाथ में बड़े बड़े मोटे मोटे रखे हुए थे आपको मारने के लिए, लेकिन जब हम उन पत्थरों को आपको फेंकने लगे तो पत्थर जो हमारे हाथों में थे, हमारे हाथ ऐसे भारी हो गए कि हम पत्थर उठा ही नहीं सके। हम उन पत्थरों को आपके ऊपर फेंक नहीं सके, चला ही नहीं सके। और मेरे अजीजों, उन लोगों ने जान लिया कि यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि जिन पत्थरों को आसानी से फेंक सकते हैं उनके हाथ उन छोटे छोटे पत्थरों से इतने भारी हो गए कि वो पत्थर फेंक नहीं पा रहे हैं और रोजर हौसमा प्रचार किए चले जा रहे हैं और प्रचार पूरा हो गया। तब इन लोगों के मन बदल गए। ये लोग रोजर हौसमा के पास आके प्रभु यीशु को के ऊपर विश्वास कर लिए। किसने प्रचार किया? रोजर हौसमा के प्रचार ने उनको नहीं बदला मेरे अजीजों। किसने प्रचार किया? उनके हाथों के जो पत्थर निर्जीव थे, उन पत्थरों ने प्रचार किया कि हम यीशु मसीह के दास पर नहीं चलेंगे। और उन निर्जीव पत्थरों ने इनके जीवन को बदल दिया। मैं और आप तो जीवित पत्थर है, जीवित पत्थर है परमेश्वर की। इसलिए मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं मेरे अजीज, केवल प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने आप को अलग नहीं रखें, बल्कि प्रभु को दे दे कि प्रभु जो है हमें इस्तेमाल करे और हम परमेश्वर को की महिमा करें। चाहिए मेरे अजीजों, हम प्रभु को और सचमुच जीवते पत्थरों की नाई परमेश्वर की जो जीवित इमारत है, जो जीवित कलीसिया है, हम मिल करके बनते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। अंतिम गीत इस समय गाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग समाप्त करेंगे। गीत हम सबको आता है, ये सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। और अगर किताबें हैं तो 14 नंबर का गीत है, सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पे जिससे हम पाते उद्धार। इस गीत को गाने के बाद फिर हम लोग प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया हो बहाया, दे दिया जहान को दिया। वो दुनिया में आया हो बहाया, दे दिया जहान को दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है।
आसमानों के बीच लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिसे हम सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। लोग एंजेल पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, ईश्वर जल्दी आने वाला है। लोग एंजेल पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, ईश्वर जल्दी आने वाला है। तेरा हो करो देखो वो आने वाला है। जाते जाओ करो देखो वो आने वाला है। सिर्फ यीशु का नाम है जो लाए ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु है, यीशु है और है वो यीशु ही राह है, यीशु ही हक है और है वो जिंदगी अभी। यीशु का नाम है जिससे मेरे अजीजों, जिनके बर्थडे हैं उनके विषय में आपको जल्दी से बता देते हैं। आज 18 जुलाई जेम्स एल्फ्रेड मंडल का आज बर्थडे है। सिस्टर नेहा मित्रा का बर्थडे है। एडलिन ग्रेस मारंडी है दानापुर में, उनका बर्थडे है। 19 जुलाई को अर्पिता एक्का का बर्थडे है। 20 जुलाई को स्नेहलता हेम्ब्रोम का बर्थडे है। अर्पण जॉन है, उनका बर्थडे है। 21 तारीख को प्रीति बेंजामिन का बर्थडे है। सुनीता टिग्गा है, उनका बर्थडे है। सुजीत मुर्मू है, उनका बर्थडे है। 23 तारीख को रोशनदीप गुड़िया का बर्थडे है, शारोनदीप गुड़िया का। 24 को सोनाली बनर्जी का बर्थडे है। सैमसन कुजूर, गीता संगीता तिर्की का बर्थडे है। 25 तारीख को 25 जुलाई को राज नील कमल का बर्थडे है। सिस्टर मेविड हर्बर्ट का बर्थडे है। 26 जुलाई को क्रिस्टी बारजो का बर्थडे है और फिर आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी तो और किसी का मेरे को इस तरह नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग इस समय बोल सकते हैं, वो भी सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अपनी आशीष दे। जिन लोगों के बर्थडे हैं प्रभु अपना अनुग्रह उनके ऊपर बनाए रखे। आइए इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और हम निवेदन करेंगे। सिस्टर अमिता गार्डनर हमारे आवाज को सुन रहे हैं? सुन रही हूँ। प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जी हम बच्चे आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जीवन की तमाम आशीषों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के सुंदर संगति के लिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु आपके जीवित वचन के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु, जिसने हमें ये बताया प्रभु कि हम आपके जीवित लोग हैं प्रभु,
हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं प्रभु। यीशु मसीह आपने अपने लहू को बहाकर प्रभु हमें पवित्र और शुद्ध किया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें प्रभु जी अपने राज्य के में का उत्तराधिकारी बनाया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपने हमें जीवित कलीसिया कहा प्रभु। आपने प्रभु हमें हर तरह की आशीषों से भरा प्रभु। अभी तक सबको अपने धर्ममय हाथ में संभाला और सुरक्षित रखा प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोगों के नाम लिए गए, जिनके बर्थडे इस सप्ताह के बीच में है, उन सबको हम आपके चरणों पे रखते हैं। उनके जीवन में एक सुंदर वर्ष को आप जोड़ेंगे प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु जी आप हर एक प्रकार की मुसीबत, परेशानी, बीमारी से अभी तक बचा के रखे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी प्रभु आप हमारे साथ होइए, पवित्र आत्मा लहू के घेरे में रखिए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु किसी प्रकार प्रभु हम प्रभु अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु आपको सदा पुकारते रहें, आपसे लगे रहें प्रभु, और हम प्रभु जी आपकी आशीष में बने रहें। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसने और भी हमारे हियाव को, हमारे विश्वास को बढ़ाया है प्रभु। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारी पूरी और उन सारे लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जो आपके नाम के जाने जाते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों में सारा आदर सम्मान आप यीशु को मिलने पाए प्रभु। इसके लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं और सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथ में देते हुए प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे एक साथ है। हमारे पिता, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, प्रत्येक विश्वासी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। अनुग्रह रहे सबके साथ। हम थोड़ी देर अभी जुड़े हुए हैं, आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपना माइक पे ऑन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। हाँ प्रेष भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड पादी साहब। प्रेज़ द लॉर्ड कुमार साहब। प्रेज़ द लॉर्ड जम साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। या प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सब ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। यह दलीप जना, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड साहब, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपके विमल साहब के घर से बोल रहा हूँ मैं। हमारे ऊपर बैठे हैं पादरी साहब। अच्छा हुआ, हम सबसे कहीं उड़ीसा से ना है। आपके करीब आ गया मैं। बहुत अच्छी बात। मुलाकात हो गया। थैंक यू सर। आपको भाई have a nice day. गुड्डू भाई ठीक है? गुड्डू भाई चलिए, बहुत अच्छी बात। ओके, जय मसीह। जय मसीह।